संभल में भस्म शंकर मंदिर खुलने के बाद पहली आरती, 40 साल बाद एक बार फिर से हुई पूजा। संभल के मंदिर में पूजा अर्चना करने पहुंचे श्रद्धालु, भारी संख्या में भक्तों ने की भगवान शिव की पूजा। संभल में 40 साल के बाद खोले गए हनुमान शिव मंदिर के अंदर और बाहर सीसीटीवी लगाए गए, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कैमरे लगाए गए। संभल में मंदिर के बाहर बढ़ाई गई सुरक्षा, भारी संख्या में पुलिसकर्मियों की तैनाती। संभल में अतिक्रमण जो है उस पर बुलडोजर एक्शन लगातार किया जा रहा है। घरों के बाहर शेड जो है उन्हें हटाने में भी प्रशासन लगातार जुटा हुआ है। मंदिर के सामने अतिक्रमण पर भी कार्रवाई हुई। संभल मंदिर मामले पर बीजेपी नेता राकेश त्रिपाठी का बयान, कहा समाजवादी पार्टी के मजहबी तुष्टीकरण के कारण कई मंदिरों को बंद किया गया। संभल में मंदिर मिलने के मामले में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बयान, कहा यह मंदिर क्षेत्र में हुए धार्मिक बदलाव का गवाह है। संभल मामले में संसद में बोले सपा के सांसद जिया और रहमान बर्क, मुझे मुकदमों का डर नहीं, मैंने जनता की आवाज उठाकर क्या गलत किया है। संभल मामले पर बोले जिया और रहमान बर्क, कहा हर जगह बुलडोजर चलाया जा रहा है, संभल में इंसाफ मिलना चाहिए, आज नाम पूछकर हत्या कर दी जाती है। कर्नाटक के मांड्या में हिंदू संगठन की रैली को लेकर सुरक्षा खड़ी, 2000 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात, जामा मस्जिद में पूजा करने की मांग। मुंबई के दादर इलाके में हनुमान मंदिर के डिमोलिशन पर स्टे लगा, 4 दिसंबर को रेल विभाग ने गिराने का नोटिस दिया था। दादर मंदिर विवाद पर सीएम फडणवीस का बयान, कहा रेलवे प्रशासन से बात करके समाधान निकालेंगे, मंदिर को नियमित करने के लिए नियमों के अनुसार कार्रवाई होगी। उद्धव गुट के नेता आदित्य ठाकरे ने दादर के हनुमान मंदिर में पूजा की, सभी नेताओं के साथ की महाआरती। आदित्य ठाकरे की पूजा पर संजय राउत का बयान, कहा महाआरती की शुरुआत शिवसेना ने की थी, आदित्य ठाकरे का मंदिर आना कोई नई बात नहीं है। किरीट सोमैया का उद्धव ठाकरे पर तंज, का मौलाना उद्धव अब भगवा चोला पहनना चाहते हैं, पाठ के लिए जेल भेजने की कोशिश करने वाले भगवान को याद कर रहे हैं। टीएमसी मंत्री फिरहाद हकीम का विवादित बयान, कहा देश भर में मुस्लिमों की संख्या 17%, लेकिन अल्लाह ने चाहा तो बहुमत में होंगे मुसलमान। फिरहाद हकीम के बयान पर बीजेपी नेता अर्जुन सिंह का वार, कहा ममता बनर्जी के सामने फिरहाद हकीम का चेहरा सामने आए, मुस्लिम के 3 जगह वोट। टीएमसी नेता कुणाल घोष का बयान, कहा फिरहाद हकीम एक सेक्युलर राजनेता, धर्म के नाम पर विवाद नहीं चाहता पश्चिम बंगाल। आज खनौरी बॉर्डर जाएंगे किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ू, किसान संगठनों के साथ आंदोलन की आगे की रणनीति पर होगी चर्चा। कल देश भर में ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे किसान, पंजाब में नहीं किया जाएगा ट्रैक्टर मार्च, किसान नेता सरवन सिंह पंडेर ने जानकारी दी। 18 दिसंबर को पंजाब में किसानों का रेल रोको आंदोलन, दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक रेलवे ट्रैक पर देंगे धरना। संसद भवन में शिवराज सिंह और पीयूष गोयल के साथ पीएम मोदी की बैठक, सूत्र के मुताबिक किसान आंदोलन को लेकर चर्चा हुई। कल संसद में पेश नहीं होगा वन नेशन वन इलेक्शन बिल, लोकसभा की चर्चा लिस्ट में बिल का नाम नहीं। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का बयान, कहा एक राष्ट्र एक चुनाव देश की जरूरत, बार बार चुनाव के कारण समय बर्बाद होता है, विकास कार्य बाधित होते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर का बयान, का विपक्ष ने सीख लिया है कि उसका काम सिर्फ विरोध करना है। लोकसभा में पीएम मोदी का बड़ा बयान, कहा हमने देश हित के लिए संविधान संशोधन किए, देश की एकता के लिए बदलाव किए और हमें इस पर गर्व है। पीएम मोदी ने सदन के सामने रखे 11 संकल्प, राजनीति को परिवारवाद से मुक्ति, देश में संविधान का सम्मान समेत कई प्रस्ताव रखे। लोकसभा में पीएम ने कांग्रेस पर निशाना साधा, कहा इमरजेंसी से संविधान का गला घोटा गया था, कांग्रेस के माथे से आपातकाल का कलंक कभी नहीं मिटेगा। प्रधानमंत्री का बयान, का कांग्रेस परिवार ने संविधान पर चोट पहुंचाई, नेहरू जी का अपना संविधान चलता था, नेहरू ने पिछले दरवाजे से संविधान बदला। पीएम ने समान नागरिक संहिता पर कहा, संविधान सभा ने लंबी चर्चा के बाद फैसला लिया है, यूसीसी लागू होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार यूसीसी लागू होना चाहिए। अखिलेश यादव ने पीएम के संकल्पों को बताया जुमला, कहा जो परिवारवाद की बात कर रहे हैं खुद उनके दल में परिवारवाद भरा है। राहुल गांधी का ऐलान, कहा हम जातिगत जनगणना लागू करेंगे, फिर हिंदुस्तान में नए तरीके की राजनीति होगी, ये करके दिखाएंगे। संभल हिंसा मामले को लेकर संसद में बोले राहुल गांधी, का संभल में 4 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई, बीजेपी जहां जाती है नफरत फैलाती है। अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी पर निशाना साधा, कहा इमरजेंसी ने संविधान की ताकत को खत्म किया था, कांग्रेस ने संविधान को तार-तार किया। अनुराग ठाकुर का राहुल गांधी पर हमला, कहा एकलव्य के अंगूठे को काटने की बात करने वाले कैसे भूल जाते हैं कि इन लोगों ने सिखों के गले काटे हैं। गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी के भाषण पर कहा, जिस राहुल गांधी के परिवार में सिर्फ संविधान की धज्जियां उड़ाई, वो दूसरों को नसीहत देते हैं। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का प्रियंका गांधी पर तंज, का खाली पन्नों वाली संविधान बांटने वाले देश के संविधान पर गंभीर चर्चा में भी मनोरंजन चाहते हैं। लोकसभा में ओवैसी बोले, कहा मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है, आरक्षण का लाभ नहीं मिलता, मुस्लिम बेटियों को हिजाब पहनने से रोका जा रहा है। ओवैसी ने कहा देश में मस्जिदें खतरे में हैं, गौरक्षा के नाम पर मॉब लिंचिंग, मुस्लिमों को कमजोर करने की हो रही कोशिश। आज होगा महाराष्ट्र कैबिनेट का विस्तार, कल से नागपुर में होने वाले विधानसभा सत्र से पहले शपथ ग्रहण, तीनों दलों के करीब 40 नए मंत्री शपथ लेंगे। महाराष्ट्र सरकार के कैबिनेट विस्तार में सूत्रों से खबर, बीजेपी की तरफ से चंद्रशेखर बावनकुले, गिरीश महाजन समेत 9 लोगों को मंत्री बनाया जाएगा। महाराष्ट्र में नए कैबिनेट में सूत्रों से खबर, शिंदे शिवसेना से संजय सिरसाट, उदय सामंत, 5 लोगों के नाम तय, एनसीपी से छगन भुजबल समेत 4 पर मोहर। पीएम के भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस बयान पर संजय राउत का बयान, का प्रधानमंत्री को खुद से पूछना चाहिए उनके आसपास कितने भ्रष्ट नेता हैं।
पीएम मोदी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी। ट्वीट कर लिखा, उनका व्यक्तित्व देशवासियों के लिए प्रेरणादायक। सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुण्यतिथि पर कांग्रेस अध्यक्ष ने दी श्रद्धांजलि। कहा, सरदार पटेल ने कहा था कि हमारा कर्तव्य ये तय करना है कि हम हिंदुस्तान में भाई भाई की तरह रहें। आज छत्तीसगढ़ दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह मुख्यधारा में शामिल हुए। नक्सलियों से करेंगे मुलाकात, साथ ही कई और कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। लखनऊ में सीएम योगी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धांजलि दी। प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर नमन किया। सीएम योगी बोले, राम मंदिर के श्रमिकों का पीएम ने सम्मान किया। वहीं एक समय में ताजमहल बनाने वालों के हाथ काट लिए गए थे। सीएम योगी के बयान पर बोले, अवधेश प्रसाद का किसानों को खाद नहीं मिल रही, युवा बेरोजगार हैं और वो राज्य में सांप्रदायिकता बढ़ा रहे हैं। आज महिला संवाद यात्रा निकालेंगे बिहार। सीएम नीतीश कुमार जिलों में महिलाओं और लोगों से करेंगे विकास कार्यों का अपडेट। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का बड़ा ऐलान। कहा, हमारी सरकार बनी तो माई बहन मान योजना शुरू करेंगे। महिलाओं के खाते में हर महीने जाएंगे 2500 रुपए। आरजेडी के माई बहन मान योजना पर केंद्रीय मंत्री ललन सिंह का बयान। कहा, तेजस्वी यादव को बताना चाहिए उनके माता पिता 15 साल में बिहार को कहां लेकर। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का तेजस्वी पर बयान। कहा, चपरासी क्वार्टर में रहने वाले लोग महलों के राजा कैसे बने। पटना बीपीएससी परीक्षा के दौरान हंगामे को लेकर बोले केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान। कहा, घटना की जांच होनी चाहिए। छात्रों की धांधली को लेकर जो संदेह है उसको दूर किया जाना चाहिए। बिहार के नए डीजीपी विनय कुमार ने संभाला कार्यभार। उमर अब्दुल्ला का जम्मू कश्मीर को लेकर बड़ा बयान। कहा, अगर जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल नहीं हुआ तो बैकअप प्लान न रखना मूर्खता हो। दिल्ली में राज्यसभा चेयरमैन और लोकसभा चेयरमैन के बीच फ्रेंडली क्रिकेट मैच। मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में खेला जा रहा मैच। प्रयागराज महाकुंभ में सुरक्षा को लेकर कड़ी तैयारी। निगरानी के लिए एंटी ड्रोन सिस्टम डिप्लॉय किया गया। वाराणसी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के 3 साल पूरे। लगातार बढ़ी मंदिर में दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की संख्या। एनटी अवार्ड्स 2024 में टाइम्स नाउ भारत का डंका। अलग अलग कैटेगरी में 6 अवार्ड्स जीते। टाइम्स नाउ भारत के एडिटर इन चीफ नाविका कुमार को एनटी अवार्ड्स में सम्मानित किया गया। बेस्ट प्राइम टाइम टीवी हिंदी न्यूज एंकर का पुरस्कार मिला। न्यूज की पाठशाला को एक और अवार्ड। नेशनल टेलीविजन अवार्ड 2024 में मिला बेस्ट प्राइम टाइम हिंदी न्यूज शो का खिताब। जम्मू कश्मीर के डोडा में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने एक आतंकवादी समेत 7 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की। आतंकी समूह की मदद का आरोप। महाराष्ट्र के नांदेड़ में उद्धव गुट के नेता के अपहरण का मामला। पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया। अतुल सुभाष की पत्नी निकिता गिरफ्तार। पुलिस ने निकिता की मां और भाई को भी अरेस्ट किया। गुरुग्राम से गिरफ्तारी। ओडिशा के कटक में चलती बस में आग लगी। पूरी बस जलकर खाक। यात्रियों ने किसी तरह बचाई जान। बिहार के सीवान में घर में घुसे 2 युवकों की पीट कर हत्या। घर में घुस पिस्टल दिखाकर पैसे मांगने का आरोप। शोर मचाने पर आसपास के लोगों ने पीटा। बिहार के समस्तीपुर में 2 पक्षों में जमकर गोलीबारी। दोनों पक्षों से 2 लोगों की मौत। पूरे इलाके में सनसनी। भारी सुरक्षा बलों की तैनाती। बिहार के मधुबनी में बेखौफ अपराधियों का तांडव। एलजेपी जिला उपाध्यक्ष के स्टाफ अजीत कुमार की गोली मारकर हत्या। 22 सवार बदमाशों ने गोली मारी। जयपुर में डिजिटल अरेस्ट को लेकर एसओजी की ताबड़तोड़ कार्रवाई। 14 लोगों को गिरफ्तार किया गया। 13 लाख रुपए से ज्यादा कैश जब्त। हरियाणा के फरीदाबाद में शादी समारोह में गोलीबारी। सर्विस में देरी होने पर युवक ने वेटर को मारी गोली। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टर ने मृत घोषित किया। कर्नाटक की बेलगावी में कैदियों ने सहायक जेलर को पीटा। कैदी के पास से गांजा पकड़े जाने पर मारपीट की। दिल्ली में तापमान में गिरावट के साथ बढ़ी ठंड। सेंट्रल दिल्ली में तापमान 7 डिग्री सेल्सियस पहुंचा। मनाली में स्नोफॉल के बाद चारों तरफ जमी बर्फ की मोटी चादर। अटल टनल के पास बर्फबारी का आनंद लेते दिखे पर्यटक। तमिलनाडु के थुथुकुडी में कई दिनों से लगातार बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात। रिहायशी इलाकों में जलजमाव की वजह से लोग परेशान। तमिलनाडु में तिरुवनवाली के निचले इलाकों में बाढ़ को लेकर अलर्ट। नदी का जलस्तर बढ़ने से घाटों पर बने मंदिर डूबे। वीकेंड पर शिमला में पर्यटकों की भीड़ देखी जा रही। तापमान में गिरावट की वजह से लोग यहां पहुंच रहे हैं। कोलकाता में वर्ल्ड एथलेटिक रेस का आयोजन। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल और पूर्व फुटबॉलर सोल कैम्पबेल ने दिखाई हरी झंडी। गांधीनगर में ड्रग फ्री सोसाइटी के लिए रन का आयोजन। एक्टर सोनू सूद ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। रायपुर में 1971 युद्ध की 53वीं वर्षगांठ के अवसर पर सोल्जरथॉन का आयोजन। पूर्व सेना प्रमुख जनरल वीके सिंह ने हरी झंडी दिखाई। आज मुंबई में प्रदर्शन करेंगे वीएचपी और बजरंग दल। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले के खिलाफ निकालेंगे विशाल मार्च। लखनऊ में मौलाना कल्बे जावेद ने निकाला कैंडल मार्च। बांग्लादेश और पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार के खिलाफ प्रदर्शन किया। बांग्लादेश के सुनामगंज में हिंदू समुदाय के घरों और मंदिर में तोड़फोड़ के मामले में कार्रवाई। पुलिस की गिरफ्त में 4 आरोपी। 150 से ज्यादा केस दर्ज।